तमिलनाडु के सुनहरे धूप में बसा वह शहर कांचीपुरम, सुबह की पहली किरण जब कैलाशनाथ मंदिर के शिखर को छूती है तो ऐसा लगता है मानो समय खुद नमस्कार कर रहा हो। पवित्र नदियों के किनारे, चंपा और आम के पेड़ों से घिरे इस नगर में हर पत्थर एक कथा कहता है। मैंने राजाओं को देखा, मैंने युद्ध देखे और मैंने भक्ति का सबसे सुंदर रूप देखा। 8वीं शताब्दी का वह दौर था, पल्लव वंश का स्वर्ण युग। राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह कला और धर्म के महान संरक्षक माने जाते थे। उनके आदेश से शिल्पकारों ने ऐसा अद्भुत शहर बसाया जो देवताओं के लोक जैसा लगे। कांचीपुरम के मंदिर, कैलाशनाथ, एकाम्बरेश्वरर, वरदराज पेरुमाल आज भी उनकी भक्ति और दृष्टि के प्रतीक हैं। भगवान पत्थरों में नहीं बसते, वे उन हाथों में बसते हैं जो श्रद्धा से पत्थर गढ़ते हैं। यह वाक्य तब कांचीपुरम की आत्मा बन गया। 11वीं शताब्दी आई और दक्षिण पर छाने लगे उत्तरी सुल्तानों की छायाएं। दिल्ली और बीजापुर की सेनाएं दक्षिण की ओर बढ़ी। कई मंदिरों को लूटने और नष्ट करने की कोशिशें हुईं, लेकिन जब भी किसी ने कांचीपुरम की ओर कदम बढ़ाया, एक अदृश्य शक्ति मानो रक्षा करती रही। कहा जाता है कि एक बार बीजापुर के सिपहसालार ने मंदिरों को लूटने का इरादा किया। रात के सन्नाटे में जब घोड़े शहर में दाखिल हुए तो अचानक चारों ओर घंटियां बजने लगी, मानो मंदिर खुद जाग उठा हो। सेना घबरा गई। सुबह होते होते आसमान में घने बादल छा गए और बिजली ने शिव मंदिर के द्वार पर चमक कर गिरने से पहले उनके तंबुओं में आग लगा दी। इतिहास में इसे अदृश्य रक्षा की रात कहा गया। पंडितों ने कहा, यह देवों की भूमि है, यहाँ पत्थर भी मंत्र पढ़ते हैं। कांचीपुरम सिर्फ मंदिरों का नगर नहीं था, बल्कि ज्ञान का भी केंद्र था। यहाँ की घाटिका विद्यालय दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक मानी जाती है। राजा विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कांचीपुरम के मंदिरों के पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए विशेष कोष बनाया। उन्होंने कहा, जब तक इस भूमि में प्रार्थना गूंजती रहेगी, तब तक हमारा साम्राज्य जीवित रहेगा। मंदिरों की दीवारों पर उन्होंने अपने राजकीय इतिहास खुदवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि यह सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि आस्था और शिक्षा का किला है। उनके शासन में शिल्पकारों को देवशिल्पी कहा जाता था और मंदिरों के त्योहारों को राजोत्सव घोषित किया गया। समय बदला, औपनिवेशिक युग आया। ब्रिटिश अफसर जब दक्षिण भारत आए तो कांचीपुरम की भव्यता देखकर चकित रह गए। उन्होंने लिखा, These temples are not just places of worship, they are chronicles carved in stone. फिर भी कई सालों तक मंदिरों की भूमि पर कब्जे की कोशिशें होती रहीं, लेकिन हर बार स्थानीय जनता उठ खड़ी हुई। महिलाएं, किसान, पुजारी, सबने एक स्वर में कहा, यह सिर्फ धर्म नहीं, हमारी पहचान है। एक अद्भुत प्रसंग है। 1947 के ठीक पहले जब एक अंग्रेज अफसर ने मंदिर की कुछ संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया तो पूरा शहर बिना हथियार के सड़कों पर उतर आया। सैकड़ों दीपक लेकर वे मंदिर की ओर बढ़े और रात भर कीर्तन किया। ओ नमः शिवाय, ओ नमो नारायणाय। अंग्रेज अफसर ने अगली सुबह कहा, इफ डिवोशन हैज अ फॉर्म, आई सॉ इट इन कांचीपुरम। आज 1000 साल बीत चुके हैं, कांचीपुरम अब भी सांस लेता है। हर मंदिर की दीवार से एक हल्की सी गूंज उठती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने समय को भी झुकते देखा है। यहाँ के कांचीपुरम सिल्क आज भी वही शुद्धता लिए हैं, जैसे कभी देवी पार्वती ने खुद पहनी थी। हर मंदिर के गर्भगृह में, हर दीपक की लौ में वही कहानी चमकती है, भक्ति की, रक्षा की और भारतीय आत्मा की अमरता की। कांचीपुरम कोई शहर नहीं, यह वो संकल्प है जो युगों से टिका है कि जब तक भक्ति है, तब तक भारत है। हर युग बदलता है, पर जो नहीं बदलता वो है हमारी पहचान,
कांचीपुरम सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का आईना है। अगर कहानी पसंद आई तो दिल से जय भारत बोलिए, क्योंकि यहीं से सभ्यता ने भक्ति का अर्थ सीखा।